आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं परसेंटेज का एपिसोड नंबर 4 लेके आई हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी? ए ऑप्शन 45, बी 80, सी 18, डी 21। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 22%, 22/2, 22 होल 1/2% इज इक्वल टू कॉल्ड 22.5%। मतलब इसको हम 22.5% लिख सकते हैं। तो 22.5% हो गया। देन उसके बाद अब देखिए 22.5% को सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, तो इसका हम दोगुना कर लेते हैं। तो दोगुना करने पे कितना हो जाएगा आपका 45%। अब 45% तो कहा गया है वह कितना हो जाता है? वह आपका वृद्धि करने पर वह 98 हो जाता है। लेकिन अब 45 का भी हम दोगुना कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90%। तो 90% की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 9/10, क्योंकि 9% 90% इज इक्वल टू कॉल्ड 9/10। अब देखा जाए ये जो 90 है 45 का क्या है? हाफ है। तो इसका भी हाफ कर दीजिए। अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/20। और जब इसका हाफ देखें, क्योंकि ये इसका हाफ है, तो इसको हाफ करेंगे 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/40। तो हम देख रहे हैं ये कितना आया? 9/40। अब ये सोचिए कि आप 40, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 40 यूनिट किसके बराबर है? 49 के। ठीक। और 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई? क्योंकि 4 और 49 जोड़ देंगे तो हमारा 40 से 9 हो रहा है ना, तो 49 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 49 की वैल्यू कितनी दी गई? 98। तो हमारी ये वैल्यू है 98। अब देख रहे हैं अगर 49 टू जा कितना होता है? 49 टू जा 98, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। तो हमें चाहिए कितना? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट बराबर 2 × 40 यानी कि 80। तो 80 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 1% की कमी, बी 1% की वृद्धि, सी 2% की कमी, डी कुछ नहीं। तो आप देखेंगे कि इसको लिखेंगे हम, फॉर्मूला एक लगा सकते हैं, x + xy/100। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हमारा दिया है 10% अधिक, यानी कि प्लस का 10 की वैल्यू ले ली जाएगी। फिर 10% चौड़ाई कितनी हो रही है? 10% कम, -10 + 10 × -10/100। तो हम देख रहे हैं क्या आ गया? 10 -10, और ये आपका आ गया -100/100। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो हमारा आ गया -1, यानी कि 1% की क्या हो रही है? हमारी कमी हो रही है। तो 1% की कमी किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1% का ह्रास हो रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि स्क्रीन पर है आपकी। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया गया? बढ़ाया गया। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 6a²। अब हमें क्या करना है कि बढ़ाया गया है, यानी कि 6a1² से कितना हो गया? 6a2² हो गया है। ठीक। तो मान लो कि 50%, तो 50% क्या होगा? 50% को हम क्या लिखेंगे? 1/2, राइट। तो यानी कि 2 का स्क्वायर, और 50% कितना हो रहा है कि बढ़ा दिया जाता है, तो मतलब 2 में 1 जोड़ दिया 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9। तो आप देखिए 4/9 यानी कि ये कितना हो गया? 4 से 9 हो रहा है, यानी कि कितना कमी हो रही? कितने की अधिकता हो रही? 5 की। कितने में? 4 में। तो 5/4 × 100, यानी कि 4 पंचे 25 चक्कू 100, तो ये आ गया 5 × 25, यानी कि 125। तो हमारा 125 का क्या होगा? वृद्धि होगी। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। मतलब सबसे पहले तो हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो कि होता है 6a²। तो 2 है, क्योंकि बढ़ रही है तो मतलब पहले भी कुछ रहा होगा जिसमें से वो बढ़ गया होगा। तो मान लीजिए 6a1² / 6a2²। 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो मतलब 1 से 1/2 हुआ, तो अब 2 से क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 4/9 हो गया। अब 4 से 9 होने में कितना अधिक जोड़ा गया? 5 हुआ, तो 5/4 × 100, यानी कि 25 की 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 125% आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो हमसे कहा गया है कि योग क्या होना चाहिए, 320 का में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% हो जाए। तो सबसे पहले तो हम 320 का 10% निकालेंगे और कितनी संख्या इसमें जोड़ दी जाए, यानी कि x हम जोड़ दें, बराबर किससे हो जाएगा 230 गुणे 30/100। तो आप देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 32 की 1 से मल्टीप्लाई 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23 69। तो 23 की हमने 69 3 से मल्टीप्लाई कराई तो 69 आ गया। तो हमारा अब x इज इक्वल टू 69 माइनस 32, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 37। तो 37 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर है। 5th नंबर में कहा गया 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल 62,500 था। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल क्या होगा। ए 56,700, बी 57,600, सी 57,500, डी 55,700। तो सबसे पहले आप हमसे क्या कहा गया है, 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष पूर्व की बात की गई, तब इनका मूल कितना था, 62,500 था। ठीक, तो 62,500 था कितने प्रति 4 वर्ष। तो आप देखिए 4% क्या होता है, 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो 25 में से एक जाएगा, हमारा कितना बचेगा 24, यानी कि 24/25, और कितने 2 वर्ष में हो रहा है ह्रास। तो हम क्या लिखेंगे 24/25 गुणे 24/25। अब इसका हम मान निकाल देंगे। तो आप देखिए 25 की मतलब 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 2500 आ जाएगा, और फिर इसको 25 से डिवाइड करेंगे, तब ये क्या आ जाएगा 100। और 24 की 24 से स्क्वायर क्या होता है 576। तो 576 गुणे 100, यानी कि 57,600 हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। इसमें कहा गया यदि x बराबर 30% है, y का 50% है, तो x रेशियो y बताना है। यानी कि x क्या है, x बराबर 30%, x इज इक्वल टू 30% एंड y का 50% है। हम इसको लिख सकते हैं कि x इंटू 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 30 इंटू वाई अपॉन 100। तो आप देखेंगे ये 100 से 100 चला जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3:5। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया एक एंटीक की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कुल कमी क्या है, ए 30%, बी 28%, सी 25%, डी 23%। तो आप देख रहे हैं कि एंटीक की कीमत में कितने पहले 20% की कमी हो रही है, तो हमने -20 लिख दिया। फिर से इसके कीमत में -10% की कमी हो रही है, -20 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो आप देख रहे होंगे -20 और -10 -30 बन गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 30 में से 2 जाएगा तो माइनस को 28 आ जाएगा। तो माइनस को 28 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, कहा गया कीमत में कुल कितनी कमी, माइनस है यानी कि कमी हो रही है, तो कमी हमारे किस ऑप्शन में 28 की हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन में हो रही है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि 8th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है, ए 42%, बी 60%, सी 64%, डी 54%। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या 100% मतलब स्टाफ है, तो अब कहा गया 40% हमारी क्या है, उसकी महिलाएं हैं। ठीक, तो 40 की वैल्यू आ जाएगी, फिर बचे क्या 60%, हम यानी कि 60 हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, जब 40% महिलाएं हो गई। तो आपसे क्या कहा गया 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ है। तो 70% 40 का हम निकाल दें अगर, ये क्या है महिला स्टाफ है, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि 28 इसमें हमारी क्या हो गई, ये फीमेल आ गई हमारी। ठीक, ये फीमेल कैसी है, मैरिड वाली। अब जब 28 फीमेल ऐसी आ गई, तो अब बची कितनी 40 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, यानी कि 12 अनमैरिड वुमेन आ गई। अब इसमें पुरुष में क्या है,
50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो 50% इसका हम निकालेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि 30 कितने हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे पुरुष। ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मैरिड एंड ये अनमैरिड। ये मैरिड पुरुष हो गए। एंड जब 60 में से 30 चलेंगे तो हमारे पास कितनी बची, टोटल मेंबर कितने थे मेल, 60 थे। अब उसमें से क्या हो गए, 3 मेल हो गए तो बचे 30, कितनी अनमैरिड हो गई, 3 मैरिड 30 अनमैरिड। तो आप देख रहे होंगे कि हमसे कहा गया कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो आप देखें अविवाहित स्टाफ कितना होगा, 12 अनमैरिड प्लस 30 अनमैरिड, यानी कि अनमैरिड स्टाफ, हमारा अनमैरिड स्टाफ कितना आ जाएगा, 12 प्लस 30 यानी कि 42। 42 हमारे ए ऑप्शन में, तो इज द राइट आंसर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।